हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। अभी हम यूपीएससी मेंस 2024 सीरीज में दो थीम डिस्कस करेंगे। पहला है दैट इज साइबर किडनैपिंग या साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आ जाएगा, और दूसरा है इंडिजीनियस यानी स्वदेशी होम ग्राउंड खुद डेवलप किया हुआ कार टी सेल थेरेपी। यह थेरेपी सेंटर बॉम्बे आईआईटी बॉम्बे में उद्घाटन किया गया है, और ये थेरेपी खुद डेवलप किया गया है। यह बायोटेक्नोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द साइबर किडनैपिंग, जो अभी न्यूज में है, क्या है कार्टी सेल थेरेपी, और इंडिजीनियस हमारा कार्टी सेल थेरेपी से क्या फायदा होगा इंडिया को। सो मे बी आस्क इन योर पेपर। सो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं साइबर किडनैपिंग। साइबर किडनैपिंग क्या होता है? साइबर किडनैपिंग समझने के लिए एक इंसिडेंट पे आते हैं। एक बच्चा है 17 ईयर्स ओल्ड का, दैट इज कॉल्ड काई जुआंग। नाम से ही पता चल रहा है बिलोंग्स टू चाइना, है ना। यह विक्टिम हुए साइबर किडनैपिंग का। इनको साइबर किडनैप किया गया, यानी अपहरण किया गया, साइबर अपहरण किया गया, वर्चुअली अपहरण किया गया। यह चाइनीज स्टूडेंट है और कहाँ थे? यूएसए में पढ़ते थे, रूरल ऊटा में। हालांकि इनको कोई तकलीफ नहीं हुआ। Clear. Yeah, 17 years old student that was reported missing on 28 दिसंबर 2023 को इनको रिपोर्ट किया गया कि यह मिस है स्कूल से। उसके बाद में जब पुलिस इनको ट्रेस करना शुरू किया तो ट्रेस कर लिया, लेकिन उससे पहले इनके गार्जियन तो थे 80,000 रैंसम दे चुके थे। वो हॉस्टल में बच्चा ही रहता था, काईजुएंग हॉस्टल में, ऊटा रिवरडेल, है ना। तो वहां से यह किडनैप हो गया। क्लियर। बाद में जब पुलिस इसको ट्रेस किया तो स्कूल से 40 किलोमीटर दूर एक जंगल में आराम से बैठ के बैठा हुआ था। तब तक हर जगह उसके गार्जियन को फोन किया गया। उसके जो गार्जियन थे उन्होंने रैंसम भी दे दिया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इसी का साइबर, कोई फिजिकली प्रेजेंस नहीं था यहाँ पे, लेकिन इनका साइबर किडनैप हो गया, है ना। ये चाइनीज स्टूडेंट है, 17 ईयर्स ओल्ड, काई जुएंग, है ना, जो 40 किलोमीटर नॉर्थ हो कहाँ पे पाएगा? यहाँ पे इस स्थिति में पाएगा। या वहां के पुलिस डिपार्टमेंट का पुलिस डिपार्टमेंट ने रिलीज किया कि यहाँ पे, ट्विटर पे, यहाँ पे ये पाएगा। क्लियर। देखिए आराम से। या अब इस बच्चा 17 ईयर्स ओल्ड, इसको कैसे कन्विंस कर दिया गया कि तुम स्कूल से जाके एकांत जगह में यहाँ पे बैठो, और इनके गार्जियन से 80,000 रुपए रैंसम में ले लिया गया। दैट इज कॉल्ड द साइबर किडनैपिंग। अब हम आते हैं मेन पे, या क्यों, क्या होता है साइबर किडनैपिंग, व्हाट इज द साइबर किडनैपिंग। क्लियर। साइबर किडनैपिंग एक ऐसा क्राइम होता है जो किडनैपर जो होते हैं, जो किडनैप करते हैं, वो अपने विक्टिम को, पीड़ित को कन्विंस कर देते हैं कि आप छुप जाओ। यानी किसी भी तरह उस विक्टिम को या कन्विंस कर देते हैं विदाउट फिजिकल कि छिप जाओ आप। और उसके बाद उनके जो भी लव्ड है, माता पिता, उनसे फोन करके उनसे रैंसम मांगते हैं। कहीं कोई फिजिकली प्रेजेंस नहीं है। दैट इज कॉल्ड साइबर किडनैपिंग। मीन्स साइबर किडनैपिंग रेफर टू ए क्राइम वेयर द किडनैपर कन्विंस देयर विक्टिम टू हाइड and then contact their loved ones for a ransom. Means the victim is also made to send picture. विक्टिम को भी पिक्चर भेजा जाता। अब इसको कैसे कन्विंस किया जाता है? विक्टिम को भी एक पिक्चर भेजा जाता है दैट मेक इट लुक लाइक दे आर बीइंग हेल्ड कैप्टिव, है ना, शोइंग देम बाउंड एंड गैग्ड। और इनको इस तरह पिक्चर भेजा जाता है इनके लव्ड वन को कि लगे कि वह बाउंड है, घिघिया रहा है, गैग्ड है ना। और दीज आर देन शेयर्ड विद द फैमिली एंड बोथ पार्टी, दोनों पार्टी बिलीव करते हैं कि उनका लव्ड वन परेशानी में है। क्लियर आया बात समझ में? मान लीजिए कि ये इस बच्चे के केस में लेते हैं, या बच्चा है, इस बच्चे को कन्विंस किया वीडियो गेम के माध्यम से या किसी माध्यम से, है ना, कि आप छुप जाओ। ठीक, छुप गए।
उसके बाद में इनके गार्जियन को इस बच्चा का आवाज, बांधा हुआ हाथ पैर बांधा हुआ, घिघियाया हुआ आवाज, यानी पिक्चर और फोन, इस बच्चे का आवाज में भी बात करा देता है इसको। तो इसको कन्विंस कर लेता है गार्जियन को कि हाँ आपका यह जो बच्चा है वह परेशानी में है, अगर पैसे नहीं देंगे तो परेशानी बढ़ जाएगा, है ना। और इसको कन्विंस कर देता है कि आप इस तरह स्थिति में रहो। क्लियर। मीन्स द किडनैपर नॉट फिजिकली प्रेजेंट, देखिए ना यहां प्रेजेंट है ना यहां प्रेजेंट है, बट दे मॉनिटर द विक्टिम ऑनलाइन थ्रू वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस, सारे वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस से होता है। और इन द उटा बॉय केस 2 हिज पेरेंट वेयर सेंट ए पिक्चर इंडिकेटिंग दैट ही हैड बीन किडनैप्ड, कि वह किडनैप्ड है। सो ऑल दिस इज कॉल्ड द व्हाट, साइबर किडनैपिंग। आया बात समझ में। साइबर किडनैपिंग मीन्स क्या होता है, किडनैपर किसी भी तरह विक्टिम को या कन्विंस कर देते हैं कि आप छुप जाओ, और उनके लव्ड वन के माता पिता को ऐसा पिक्चर, ऐसा आवाज इस तरह का भेजते हैं, उनको लगता है कि हाँ हमारा जो भी लव्ड वन है, बेटा है, परेशानी में है, और वह जो रैंसम भेज देते हैं। दैट इज कॉल्ड साइबर। मीन्स यहां पे कोई फिजिकली प्रेजेंस नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड साइबर किडनैपिंग। और उटा केस में जो या अभी जो केस की चर्चा किए हैं, इसमें ऐसा पुलिस को बिलीव है, जो कि पुलिस रिलीज किया है, जो अभी हम देखे हैं, कि किडनैपर जो है उसको मैनिपुलेट किया, उस बच्चे को 20 दिसंबर से मैनिपुलेट करना शुरू किया, एंड देन उसको उस तरह का कन्विंस कर दिया। ऐसा इसीलिए कि ही वाज ट्रेस्ड बाय एनालाइजिंग कॉल डाटा एंड बैक रिकॉर्ड्स बाय द पुलिस। क्लियर। अब ऐसा क्यों हो रहा है, आपको पता है कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने तेजी से बढ़ रहा है। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपका थोड़ा सा भी आवाज का अगर इनपुट मिल गया तो उससे आपका एक सेंटेंस बना दिया जा सकता है। और इसी वॉइस नोट्स का इस्तेमाल करके जो एक्सपर्ट हैं, इस क्षेत्र का जो एक्सपर्ट है, जो किडनैपर नॉर्मली एक्सपर्ट ही होते हैं, वो उस तरह का साउंड बना देते हैं कि लुक लाइक ए लव्ड वन इज डिस्ट्रेस, ऐसा लगा कि आपका लव्ड वन एक डिस्ट्रेस में है, तनाव में है। बीबीसी का रिपोर्ट एक याद आ रहा है कि जुलाई 2020 में मेंशन किया था कि 8 केस जो साइबर किडनैपिंग का रिपोर्टेड इन ऑस्ट्रेलिया दैट आर ऑल टारगेटिंग चाइनीज स्टूडेंट को लोग टारगेट कर रहे हैं ज्यादातर, बिकॉज चाइनीज स्टूडेंट्स आर फाइट स्टूडेंट मीन्स डीप पॉकेट वाला, पैसे वाले हैं। क्लियर। चलिए अब आता है सवाल कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, मेंस में आपको लिखना पड़ेगा ना, हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो सबसे पहला क्या है कि एक्सपर्ट लोग बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं कि बीइंग एक्स्ट्रा केयरफुल, अगर कहीं से कोई अननोन नंबर से आपके पास कॉल आता है, बिकॉज साइबर criminal कैन ऑल्सो मेक इट अपीयर लाइक दे आर कॉलिंग फ्रॉम द लव्ड वन नंबर। क्लियर। और दूसरी बात की स्कैमर कैन यूज डाटा यू हैव शेयर्ड ऑन द सोशल मीडिया, आप जो धड़ाल्ले सोशल मीडिया पे हर चीज आप शेयर करते हैं, उसका स्कैमर फायदा उठाता है। क्लियर। and that social media to make their call more convincing, so be careful what you share about yourself। केयरफुल रहना, क्या आप शेयर कर रहे हैं, आपका चिल्ड्रन कैसे ऑनलाइन पे है, उसका नाम, स्पेसिफिक लोकेशन, पिक्चर, नेबरहुड, चिल्ड्रन स्कूल, ये बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। एक्सपर्ट आल्सो रिकमेंडिंग दैट द चेकिंग अप ऑन योर लव्ड वन बिफोर मेकिंग पेमेंट एंड टू अप्रोच द पुलिस। ऐसा नहीं जो चाइना के केस में हुआ कि वह बोला $18,000 और इन्होंने क्या किया, दे दिया उसको, ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप लव्ड वन को चेक कीजिए कि वाकई में वह किडनैप हुआ है कि नहीं हुआ, पेमेंट करने से पहले, और या तो पुलिस के पास पहुंचा। हालांकि इस केस में भी पुलिस के पास पहुंचा गया, पुलिस ही, लेकिन लेकिन उससे पहले वो क्या, पेमेंट दे चुके थे। तो ये हो गया साइबर किडनैपिंग। आगे बात समझ में क्या हो गया यार, साइबर किडनैपिंग। दूसरा चीज है, दूसरा जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस सीरीज में, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट होम ग्रोन कार टी सेल थेरेपी सेंटर, यानी पहला स्वदेशी रूप से कार टी सेल थेरेपी, एक उपचार का माध्यम क्या होता है। इंडिया गेट्स फर्स्ट होम ग्रोन कार टी सेल थेरेपी सेंटर एट IIT बॉम्बे, है ना। अब सबसे पहले देखिए, कार टी सेल थेरेपी
सबसे पहले या 4 अप्रैल 2024 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने कार टी सेल थेरेपी सेंटर जो आईआईटी बॉम्बे में है उसको इनॉग्रेट किए, यानी उसको उद्घाटन किए। या फर्स्ट डोमेस्टिकली डेवलप्ड वन इन द कंट्री, पहला है ना। और इस थेरेपी का नाम क्या है? नेक्सकार 19, जो अक्टूबर 2023 में अप्रूव हो चुका है डीजीसीआई से। क्लियर? सो दैट्स वाई राइट नाउ गोइंग टू डिस्कस, इसलिए अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर? अब यह जो थेरेपी है सेंटर बना दिया गया, क्या इससे पहले कार्टी सेल थेरेपी इंडिया में कोई लिया है या कि नहीं लिया है? कार्टी सेल थेरेपी है, लेकिन यह क्या है? विदेशों में है। जैसे आपको चाइना में कार्टी सेल थेरेपी है, ऑस्ट्रेलिया में है कार्टी सेल थेरेपी सेंटर, आपको सिंगापुर में है, आपको यूएस में है, यूके में है, यू में है और ब्राजील, बस इतना ही कंट्री में है। यहाँ पे अब इंडियन भी जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत पैसे खर्चा होता है ना। कंपेयर टू दिस इंटरनेशनली कार्टी सेल थेरेपी, हमारा जो डोमेस्टिकली कार्टी सेल थेरेपी है वह एक थोड़ा सा बजट में आएगा, और अपना तो अपना होता है। क्लियर? अब कार्टी सेल थेरेपी ये क्या करता है? इसका फुल फॉर्म देखिए, कीमेरिक एंटीजन रिसिप्टर टी सेल थेरेपी। टी क्या है? एक हमारा इम्यूनिटी सेल है ना। तो इम्यूनिटी, अब यह क्या करता है? यह बॉडी के अपने इम्यूनिटी का इस्तेमाल करके या पेशेंट को ठीक करता है। आगे बात समझ। तो अब इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द इम्यूनिटी सिस्टम। इम्यूनिटी सिस्टम क्या है हमारे बॉडी में, कितने तरह के है और एक कैसे काम करता है। तो सबसे पहले समझते हैं इम्यूनिटी क्या होता है। इम्यूनिटी माने प्रतिरक्षा, इसका क्या प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यूनिटी सिस्टम। यह क्या करता है? हमारा बॉडी का एक टेंडेंसी होता है कि वह कोई बाहरी एलिमेंट जो डिजीज करते हैं उससे लड़े, इसी लड़ने के सिस्टम को इम्यूनिटी बोलते हैं या इम्यून सिस्टम बोलते हैं। मीन्स दिस ओवरऑल एबिलिटी टू होस्ट टू फाइट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म conferred by immune system is called immunity. Immunity, there are two types of the immunity. First is called innate immunity, second is called acquired immunity. Innate immunity माने आप जन्म लिए तभी से इम्यूनिटी है, जैसे आपके स्किन हो गया, आपका म्यूकस हो गया, है ना, फिजियोलॉजिकली सेलुलर सेल हो गया, साइटोकाइन हो गया, इंटरफेरोन हो गया, ये सारे एक्टिव होते हैं और बाहरी एलिमेंट को रोकते हैं, है ना। दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये स्पेशल होता है, यानी या जैसे कोई वायरस आ गया उसके बाद ये एक्टिवेट होते हैं, पैथोजन स्पेसिफिक होता है। इसमें दो सेल होते हैं, एक बी सेल या बी लिम्फोकाइट्स, यह क्या करता है? प्रोटीन का आर्मी तैयार करता है, और टी लिम्फोकाइट्स यह बी को हेल्प करता है। ये दोनों बोन मैरो से प्रिपेयर होते हैं, बनते हैं। आया बात समझ में? तो बी और टी सेल, यहां हम लोग क्या करते हैं? टी सेल को ही लैब में मॉडिफाइड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना। तो यहां पे पढ़े, दैट इज कॉल्ड द इम्यूनिटी। क्लियर? अब टी सेल थेरेपी क्या है इसको समझिए। ये तो इम्यूनिटी समझ गए ब्रीफ में। टी सेल थेरेपी ट्रीटमेंट इज नोन एज कार टी सेल थेरेपी, अभी बताया ना, कीमेरिक एंटीजन रिसिप्टर टी सेल थेरेपी उपचार, है ना। इसमें क्या करता है? यह एक इम्यूनोथेरेपी है, यानी उस पर्सन के खुद के इम्यूनिटी को इस्तेमाल करके, यानी पर्सन के खुद के इम्यून सिस्टम को इस्तेमाल करके, और उसका इलाज कैंसर का, एक्चुअली ये डेवलप मेनली हुआ है कैंसर के लिए, कैंसर को खत्म करता है। यानी द थेरेपी यूज बॉडी ऑन इम्यून सेल, इसका क्या नाम है? टी सेल। अभी देखें, टी सेल इम्यूनो एडेप्टिव इम्यूनिटी है, मीन्स ए टाइप ऑफ लिम्फोकाइट या व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना। अब देखिए टी सेल क्या है, अभी हम देखें एडेप्टिव इम्यूनिटी का है, ध्यान दीजिएगा, एडेप्टिव इम्यूनिटी का है, इम्यून सिस्टम के अंतर्गत आता है ना। अब यह भी हम बताएं कि या दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बोन मैरो, या कहां से ओरिजिनेट होता है? बोन मैरो, है ना। क्लियर? और टी सेल एक तरह का नहीं होता, टी सेल कैन ग्रो इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ मैच्योर टी सेल। तो मेनली यहां पे दो टाइप के टी सेल होते हैं, द टू मेन काइंड ऑफ द टी सेल। फर्स्ट इज कॉल्ड किलर टी सेल, ध्यान दीजिएगा, किलर टी सेल, और सेकेंड इज कॉल्ड द हेल्पर टी सेल। अब ये दोनों से पता चल रहा है, एक जो है
किल मारेगा और दूसरा जो है वह हेल्प करेगा। मीन्स द टू मेन काइंड ऑफ द किलर टी सेल एंड हेल्पर टी सेल विच टुगेदर किल द इन्फेक्टेड सेल, या दोनों इन्फेक्टेड सेल को मिल जाएगा। मीन्स हेल्पर टी सेल एक्टिवेट किलर टी सेल, helper T cell activate killer T cell which then destroyed the toxic cell by latching onto them antigen, यानी उनको बाइंड करके और खत्म कर देगा। है बात समझ में? अब हम क्या करते हैं, ये कार टी सेल थेरेपी में क्या करते हैं, ये तो समझ गया टी सेल का अपना जो व्यवहार है वो समझ गया अपना कैसे काम करता है। अब हम आते हैं कार्टी सेल थेरेपी। अब कार्टी सेल थेरेपी में क्या होता है कि टी सेल के पास अपना एक रिसेप्टर प्रोटीन होता है उनके सरफेस पे, तो टी सेल को क्या करते हैं हम जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देते हैं। टी सेल समझ रहे हैं ना, इसको जेनेटिकली हम मॉडिफाइड कर दिए लैब में, जीन को कट पेस्ट कर दिए, है ना, और इसमें दो रिसेप्टर को बैठा दिए। एक तो पहले होता ही है, इसमें हमने मॉडिफाई करके दो बना दिया, और दोनों रिसेप्टर क्या है, दोनों कर दिया, किलर भी बना दिया और हेल्पर भी बना दिया इसको। इसीलिए इसको बोला जाता है कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। कीमेरिक मतलब होता है मिक्सचर ऑफ टू, कीमेरिक टिपिकली मीन्स इन मिक्सचर ऑफ टू। एंड अब इस टी सेल को जेनेटिकली मॉडिफाई करके इस दोनों के बिहेवियर रिसेप्टर डाल दिया प्रोटीन, तो दैट इज कॉल्ड कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल, यही है। और ये पेशेंट को चढ़ा दिया, है ना। मीन्स कीमेरिक मीन्स मिक्सचर ऑफ टी, दिस मॉडिफाइड टी सेल, इसको क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड कार टी सेल, modified CAR T cell. This modified CAR cell perform both helper T cell and killer T cell function, दोनों का फंक्शन है परफॉर्म करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये समझ रहे हैं ना आप। The activating and antigen binding function with the same receptor, यह दोनों का काम करेगा। उसके बाद क्या करते हैं, इस CAR T सेल को लैब में ले जाते हैं, मिलियन ऑफ इसको डेवलप कर लेते हैं, और उसके बाद पेशेंट में क्या करते हैं, ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। दिया रिसेप्टर, इनका रिसेप्टर क्या करता है, लैच ऑन द स्पेसिफिक एंटीजन को पकड़ लेता है और उसको रिकॉग्नाइज करता है, पकड़ लेता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। लास्ट में क्या होता है, पेशेंट कैंसर से मुक्त हो जाते हैं। है बात समझ में? तो ये कार समझ गया क्या होता है, कार रेफर क्या करता है। अब सवाल उठता है कि यह जो थेरेपी है या जो उपचार है यह किस तरह के माने कैसे यह काम करता है, हाउ दिस थेरेपी वर्क। तो यह थेरेपी जो है अभी तक कैसे काम करता है, सबसे पहले पेशेंट के बॉडी से खुद टी सेल निकालते हैं, पेशेंट के बॉडी से टी सेल निकाल लिया, उसको क्या करते हैं, जेनेटिकली एडिट कर देते हैं, दोनों बना देते हैं, है ना, इस तरह बना देते हैं जिसके कारण क्या करता है, वह कैंसरस सेल को रिकॉग्नाइज करता है ना, उसको बाइंड करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, रिमूव कर देता है ना। तो इसको क्या करता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो एडिटिंग सेल है इसको अगेन इस पेशेंट के बॉडी में चढ़ा देते हैं, जो ये सब काम करता है। क्लियर? मीन्स दिस मॉडिफाइड सेल देन फ्लड द सिस्टम, enabling the body immune system to fight the cancer cell. क्लियर? जो पहले या अनअचीवेबल होता था ड्यू टू कैंसरस इंजीनियस एबिलिटी टू हाइड फ्रॉम द इम्यून सिस्टम, कैंसर सेल होता है ना हमारे इम्यून सिस्टम से नॉर्मली हाइड हो जाते हैं। अब इसको उस तरह आप जेनेटिकली एडिट कर दिया गया कि हाइड हो ही नहीं सकते हैं। ये टी सेल जाके दोनों प्रॉपर्टी होती है हेल्पर और किलर, ये पकड़ ही लेगा और उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। सो दैट इज द वे दिस थेरेपी। क्लियर? इस तरह देखिए कैसे काम करता है। सबसे पहले इनके बॉडी से बॉडी से खुद टी सेल निकाल लिया जाता है। इस टी सेल को क्या किया जाता है, यहाँ लैब में या मॉडिफाइड कर लिया जाता है, यानी कार टी बना दिया जाता है, यानी कीमेरिक एंटीजन रिसेप्टर बना दिया जाता है। उसके बाद लैब में इसको मिलियन ग्रो कर लिया जाता है और फिर पेशेंट में इन्फ्यूज कर दिया जाता है। अब यह क्या करता है, चूंकि एंटीजन रिसेप्टर टी सेल है, जैसे कैंसर सेल आते हैं ना उसको बस बाइंड करता है और डिस्ट्रॉयड करता है। बात समझ में? बस यही काम करता है। अब सवाल उठता है कि व्हाट काइंड ऑफ कैंसर इट वर्क ऑन, या किस प्रकार के कैंसर पे काम करता है
है ना। तो यह काम करता है नॉर्मली अभी जो है प्राइमरली वेरियस टाइप ऑफ द ब्लड कैंसर, जैसे लीकोमिया वगैरह में ज्यादा काम। ब्लड कैंसर का ही एक प्रकार है लीकोमिया, एक ही तरह के नहीं ब्लड कैंसर होते हैं। और इस थेरेपी को अप्रूव्ड शुरू में बता चुके, नेक्स्ट कार 19 अक्टूबर 2019। तो इसमें जितने भी कीवर्ड है आपको कार टी सेल थेरेपी, वह अभी हम समझ लिए। अब आपको यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार टी सेल थेरेपी रिसेंटली डेवलप्ड एंड इनॉग्रेटेड बाय आवर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ द कार टी सेल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कार टी सेल थेरेपी, हाउ कार टी सेल थेरेपी वर्क, कई प्रकार से क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि यह क्या है, इंडिजीनियस है। क्या है, यह इंडिजीनियस है ना। तो इस तरह यह कैंसर एंटीजन और कार टी सेल और कैंसर सेल इस तरह यह काम करेगा। तो दोनों चीज अभी हम देख लिए, एक देख लिए साइबर किडनैपिंग कैसे काम करता है, कैसे होता है, और दूसरा देख लिए इंडिजीनियस कार टी सेल थेरेपी यानी स्वदेशी होम ग्रोन कार टी सेल थेरेपी सेंटर जो इनॉग्रेट किया है ना। यह पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी से आपको मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी